गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भैया। गुरुजी, भागवत और भगवत गीता क्या ये दोनों एक ही हैं या फिर इनमें कुछ अंतर है? सही बात आपने पूछी और ये हमने देखा है कि जनमानस में इस बात को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी है। अधिकांश लोग भगवत गीता और भागवत का उच्चारण ही एक जैसा कर देते हैं, जबकि दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। भगवत गीता के नाम से ज़रा ज़्यादा ही लोग प्रचलित हैं और भागवत, हालांकि आजकल भागवत की कथाएं भी बहुत होती हैं, लेकिन फिर भी जनमानस के मन में ये शंका रहती है कि क्या दोनों एक ही हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दोनों बहुत ही भिन्न हैं। भगवत गीता कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिया गया उपदेश, किसको उन्होंने उपदेश दिया था? अर्जुन को उपदेश दिया था। तो भगवत गीता में कुल जमा 18 अध्याय और 700 श्लोकों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि तुम्हें क्या करना है। तो यहाँ पर गीता का जो मुख्य बिंदु है कि भगवान ने ये बताया कि तुमको क्या करना है, जबकि भागवत 12 स्कंदों, भागवत एक अष्टादश महापुराण में से एक महापुराण है और गीता महाभारत का एक अंश है, जबकि भागवत 18 जो हमारे पुराण है उसमें से एक पुराण, और इस महापुराण में 12 स्कंदों में ये विभाजित है और ये 18,000 श्लोक हैं इसके अंतर्गत। अब चूँकि 18 की संख्या दोनों में समान है, इससे भी लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन गीता में 18 अध्याय हैं और भागवत में 18,000 श्लोक हैं। गीता भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया था और भागवत में सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को उपदेश दिया था। एक तो मुख्य अंतर ये है दोनों में, और सबसे बड़ा जो अंतर है, अगर हम इसको एक लाइन में समझना चाहें तो गीता में भगवान ये बताते हैं कि क्या करना है, और भागवत में भगवान ने क्या किया उसका वर्णन है, भगवान की लीलाओं का वर्णन है, भगवान के चरित्र का वर्णन है, भगवान के नाम गुण का वर्णन है। तो अगर एक पंक्ति में अंतर देखा जाए तो गीता कहती है क्या करना है और भागवत बताती है क्या भगवान ने किया है। ये दोनों का मुख्य अंतर है। बाकी अगर आपको और ज़्यादा विस्तार से जानने की इच्छा है तो भागवत पुराण का अध्ययन कीजिए, और कलयुग में इसकी महत्ता सर्वोपरि बताई गई है कि प्रत्येक व्यक्ति को भागवत पुराण का पाठ अवश्य करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।